बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराजी एक नई तिब्बी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज का हमारा ये नुस्खा नज़ला, ज़ुकाम, कीड़ा के बारे में है। अगर ये अमराज़ किसी इंसान को लग जाए तो उसकी ज़िंदगी का जीना दुभर हो जाता है, उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो इंसान जो है बेचैनी, बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी, नज़ले की वजह से इन अमराज में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि नज़ला गले पे गिरता है और गले से जाके फेफड़ों पे गिरता है तो उससे शदीद किस्म की खांसी शुरू हो जाती है। या बसा औकात नज़ला जम जाता है और किसी भी सूरत में खांस कर भी मरीज़ निढाल हो जाता है, लेकिन जमा हुआ नज़ला किसी भी सूरत में निकलने का नाम नहीं लेता। ये वही अफराद जानते हैं जो इन अमराज में मुब्तला हैं, जो नज़ले जैसी बदबख्त बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। वो जानते हैं कि नज़ला और कीड़ा कितना मुहलिक मर्ज़ है। बज़ाहिर आपको ये एक मामूली मर्ज़ लगता है, लेकिन खुदा न करे हमारे नाज़रीन में से कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो। फौरी तौर पे जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला है उसे तवज्जो देनी चाहिए, नहीं तो ये दायमी बन जाता है और आगे चल के फेफड़ों के लिए इंतहाई मुहलिक साबित होता है और फेफड़ों से ही टीबी और दमे जैसे मुहलिक मर्ज़ पैदा होते हैं। नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। हमारा इंतहाई सादा नुस्खा है। आपको पता है कि हम सादी अशिया बताते हैं ताकि हर फर्द अपने घर में अपने तौर पे चीज़ों को बना सके। आज का नुस्खा रेवंत चीनी 50 ग्राम, इस्ताखुद्दूस 25 ग्राम, तुख्म हंजल 10 ग्राम। ये तीन चीज़ें हैं। रेवंत चीनी 50 ग्राम, इस्ताखुद्दूस 25 ग्राम और तुख्म हंजल ये 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप आपस में अलहदा कूट छान कर सूफ बना लें और खाने के बाद 3 माशा तक 3 वक़्त आप पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह हर किस्म का जमा हुआ नज़ला फौरी तौर पे निकल जाता है और मरीज़ को आराम आने लगता है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।